ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राजा राम 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 राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। इधर वाला है, इधर वाला थोड़ा कम आखिरी बार। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। गुरु वंदना करो। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे बहे ज्ञान गंगा, निरामल जल आते मन हो बेचंगा। डुबकी लगा के सारा मल धो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया।
सतगुरु द्वारे पे संतोष पा लिया, सब दुख गए सुख कोस पा लिया। हृदय भूमि बीच प्रेम बीज बो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे ये फैसला हुआ, सभी कुछ मैं हूँ ये जगयन हुआ। जानता हूँ सभी को जहाँ जो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे बिछी है शांति सैया, मिलता है विश्राम जहाँ कोई ना जगैया। ब्रह्मानंद पाके थका मन सो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। हमने एक दिन बताया था दुख के दो मूल कारण हैं, एक है गलत समझ, नासमझी या अज्ञानता। दूसरा मन का चंचल रहना, अशांत रहना, भटकते रहना। और दोनों के मिटाने के दो उपाय, दो साधना है। एक है ज्ञान साधना, एक है ध्यान साधना। ज्ञान साधना द्वारा समझ ठीक करते हैं, ज्ञान साधना ध्यान साधना द्वारा मन की चंचलता को मिटाते हैं। तो ज्ञान साधना के विषय में आपने 2 दिन चर्चा श्रवण की। अब आज ध्यान साधना, ध्यान का मार्ग, योग का मार्ग, ध्यान साधना, ध्यान का मार्ग। योग माने होता है जोड़, दो चीजें मिला दी उसका नाम योग। और जैसे पंडित लोग कहते हैं कि भाई इसका अभी शादी का योग नहीं है, मकान की योग नहीं है, विदेश जाने की योग नहीं है, अप्राप्ति की प्राप्ति, जो तुम्हारे पास नहीं है, जो प्राप्त नहीं है, प्राप्त हो जाए उसको योग बोलते हैं। मकान मिल गया, पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, गाड़ी मिल गई और हो गया,
लेकिन संत लोग इसको संयोग बोलते हैं। बीचे मिले बीच छूट जावे, अंत समय जो साथ न जावे। जो मिल गया छूट गया, इसको संयोग। जैसे आप ट्रेन में चल रही हो, संयोग से अच्छे व्यक्ति मिल गए तो लगता चलो अच्छी बातचीत चलेगी, संयोग से मिल गए, अच्छी चलेगी बातचीत चलेगी, बढ़िया, संयोग से मिल गए, चले गए। उनका कोई तुम्हारे से तादाद नहीं, कहां जाना कहां नहीं। तो संसार में जितनी चीज मिलती हैं उनको संयोग बोलते हैं, योग नहीं। भगवान ने कहा ना, योग क्षेम बहाव में, तेरा योग क्षेम मैं बयान करता हूं। तो जिसका योग हुआ संयोग, इसको योग नहीं। आध्यात्मिक जगत में योग किसको बोलते हैं? नित्य योग का बोध। जो नित्य आत्मा मिली हुई है उसका कभी वियोग नहीं है, उसका बोध का नाम योग है। और इस योग में प्रवेश करने के लिए अनुशासन की बात है। बिना अनुशासन के योग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला सूत्र अथ योगानुशासनम। अब योग में हम अनुशासन की बात करते हैं। अनुशासन, एक शासन, एक प्रशासन, एक अनुशासन। दूसरे के डर से हम चलें ठीक, उसका नाम शासन है। सरकार का शासन है, सरकार का शासन है, समाज का शासन है, अपने से बड़े लोगों का शासन है, स्वर्ग नरक का शासन है, जिसके डर से हम ठीक चले। अनुमाने पीछे कोई डांटने डोटने समझाने वाला फिर भी हम ठीक चले, उसका नाम अनुशासन। इसमें अनुशासन भगवान ने कहा, इक्ताहार विहारश्च युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुःखा। इस योग सारे दुखों को मिटाने वाला है। कुछ शर्तें हैं। एकता आहार विहारश्च, आहार और विहार हमारा एक होना चाहिए, समुचित होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। एक तो स्वप्न से बोध, एक तो स्वप्ना बोध से, सोना जागना एक होना चाहिए। एक चेष्टा से कर्मसु, कर्मों की चेष्टा एक होना चाहिए। तब योगो भवत दुखा, तब योग सारे दुखों को मिटाता है। सबसे सबसे बड़ी बात है आहार। मोटा मोटा जो हम भोजन करते हैं उसका नाम आहार है। वैसे आध्यात्मिक जगत में जो विषय ग्रहण करते हैं उन सबका नाम आहार है। आंख के द्वारा रूप का, कान के द्वारा शब्द का, त्वचा द्वारा स्पर्श का, रसना द्वारा रस का, नासिका द्वारा गंध का। लेकिन मोटा मोटा भोजन लेते हैं। तो आहार में तीन बातें हैं। सबसे पहली बात, भोजन सात्विक हो। दूसरा, शरीर के अनुकूल हो। तीसरा, अनुपात में सही हो, कितना आप ग्रहण कर सकते हो। तो सबसे पहला भोजन सात्विक। सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीन तरह के भोजन। तामसिक में अंडा, मीट, शराब, अड़रम शड़रम, जूठे, बांसे, अशुद्ध, अपवित्र। राजसी भोजन, लोगों वो इतना करके हम होटल में गए, वहां पर 1100 की थाल, 5000 की थालें खा के आए। ऐसी चीजें होती हैं जो खाने के बाद में पचाना मुश्किल। राजसी, ज्यादा तीखा, ज्यादा मीठा, ज्यादा गरम, ज्यादा ठंडा। सात्विक, तीसरा सात्विक। सात्विक भोजन कौन से होते हैं? भगवान कहते हैं, आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा आराशा तिग प्रिया। आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। आयु को, सतगुण को, बल को, आरोग्य को बढ़ाने वाली शक्ति, सुख और प्रीति बढ़ाने वाले भोजन सात्विक होते हैं। वो कैसे होते हैं? रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। रसिक तो है सूखे पाकने, स्निग्धा तरल पदार्थ, स्थिरा शरीर में शक्ति देने वाले नहीं, खाली आइसक्रीम चाटनी छुट्टी पाई। हृदय थोड़ा तुम्हारे टेस्ट के अनुकूल हो। अब जैसे भोजन बना दिया, नमक बिल्कुल न डालें,
तो आप कहते कैसे खाया जाए, मजे नहीं आ रहा, टेस्ट के अनुकूल हो। ये भोजन सात्विक, तो पहली बार भोजन सात्विक हो। दूसरा शरीर के अनुकूल भी हो। शरीर का पित्त वात 3 तरह शरीर होता है। अगर किसी का पित्त प्रधान शरीर है तो गर्मी चीजों से बचे, वात प्रधान है वायुकारक चीजों से बचे, कफ प्रधान है तो कफ बनाने वाली चीजों से बचे। सात्विक शरीर के अनुकूल कौन पड़ता। अब जैसे मान लो घी बड़ा सात्विक है, किसी को बुखार है उसे तुम घी पिला दो, भाई सात्विक तो बीमारी हो जाएगा, पचा ही नहीं पाएगा। किसी को जुकाम है खांसी है तो मठा दही पिला दो, गड़बड़ हो जाए, तो सात्विक शरीर के अनुकूल हो। फिर मात्रा के अनुपात में भी ठीक, तुम्हारे से डाइजेशन पावर पाचन शक्ति कितनी है। घी बड़ा सात्विक तुम्हारे अनुकूल भी है। लोग जैसे घर में ले जाते, महाराज ये घर का घी है, बिल्कुल शुद्ध है, गाय का घी है, ठीक बात है, शुद्ध है, घर का है, लेकिन पचाने क्षमता कितनी, मान लीजिए कोई ज्यादा 50 ग्राम और तुम कौन आधा किलो खा लो, आग में थोड़ा घी डालो तो तेजी बढ़ती, पूरी बातें उड़े तो बुझ ही जाए। ऐसे भोजन होना चाहिए। विहार माने घूमना फिरना। कई लोग इतने घूमते फिरते दिन भर, टो 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 टो, यहाँ गए वहां गए, इधर भागे, दिन भर दुनिया भर की उन्हें अखबार पढ़ना, इधर खबर उधर खबर, 4 जने बैठ के ताश खेल रहे के पार्क में बैठे और फिर ध्यान करने बैठे, वो सारा दिन भर का तमाशा खड़ा होगा। और कई ऐसे आलसी होते हैं, पड़े हैं, कुछ करने को तैयार ही नहीं, हाथ पैर हिलाने तैयार नहीं, शरीर को बिल्कुल बेकार कर रखा, वो भी सफल नहीं हो सकते। विहार, और उसमें दूसरी चीज एक और आती है, व्यवहार भी आता है। कई लोगों को व्यवहार ही पता नहीं, हम कहीं जाएं तो कैसे बात करें, कोई आए तो कैसे बात करें, कैसे मिलें, कैसे बात करें। और कई व्यवहार में इतने ग्रस्त हैं कि हमारा सत्संग के लिए टाइम नहीं, क्या करते हो। आज उसकी शादी में जाना, उसके मरने में जाना, उसके बच्चे जन्म हुआ वहां जाना, उसकी झगड़ा उसमें जाना, या तो जाते रहेंगे या उनके पास आते रहेंगे, बस संपूर्ण जिंदगी इसी में खप गई। इतने व्यवहार में ग्रसित है। और कई व्यवहार बिल्कुल नहीं आता, किसी पास जाए तो कैसे जाए, बात कैसे करें। इतना अभ्यास है, इस चेतस कर्म चेता, सुबह शाम तक करते क्या हो, निरर्थक करो। कोई टीवी में लगा पड़ा, कोई शतरंज लगा पड़ा, कोई ताश में लगा पड़ा, कोई खाली गप्पे यहाँ कर रहा, टाइम पास कर रहे। तो कर्म वो करें जिसका कुछ शरीर में लाभ हो, कुछ धन का उपार्जन हो, समाज की सेवा हो। एक तो सपना बोध से, सोना जागना समझित होना चाहिए। ज्यादा सोने वाला एक सफल नहीं हो सकता है और ज्यादा जागने वाला भी सफल नहीं हो सकता है। आप मान लीजिए तुम्हारा उठने समय 5 बजे है, तुम्हें 2 बजे उठा दे, उखड़े उखड़े रहोगे, दिन भर कुछ काम मन नहीं लगे, और सोते उठते हो तुम 5 बजे और पड़े रहो 10 बजे तक, शरीर भद्दा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तभी आप सफल नहीं हो सकते। एकता चाहिए, सम्यकता चाहिए, तब ये योग सारे दुखों को मिटाता है। प्रयोग है क्या, तब मार्स पतन के योगस चित्त वृत्ति ही निरोधा, चित्त वृत्तियों का निरोध करने का नाम योग है। चित्त की वृत्तियां सतत संसार तरफ भागती रहती हैं, दिन भर भागती रहती हैं। आपत देखें विषय बयारी, तेज हृदय कपाट उगारी, उन वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। चित्त की वृत्तियों, आपको से फायदा क्या होगा, उन वृत्तियों को रोकने से लाभ क्या है। आज का आदमी लाभ सोचता है, यूटिलिटी, उपयोगिता वाली। दुकान में बैठते तो 500-1000 रुपये आते हैं घंटा भर में, घंटा भर बैठे ध्यान में क्या मिलेगा, लाभ क्या होगा। लाभ, हर चीज में लाभ ढूंढते हैं। इसलिए गीता है ना, एक गीता मातम वाली बनानी पड़ी, इस पाठ करने से ये लाभ होगा, इस पाठ करने से ये लाभ होगा।
तो आप पढ़ोगे भी से पढ़ोगे भी नहीं। और एकादशी कथा सुनो, सारा धन धान्य बढ़ जाएगा, मुक्ति ज्ञान भक्ति सब हो जाएगा। लाभ चाहिए तो लाभ बता देता हूं। लाभ शारीरिक भी है, मानसिक भी, आध्यात्मिक है, फिजिकल है, मेंटली स्पिरिचुअल भी है। शारीरिक लाभ, जो साधना करते हैं, ध्यान करते, आधी बीमारी तो उसी में खत्म हो जाती है। आधी बीमारी ध्यान करने से। और कुछ तो रोग ऐसे होते हैं ध्यान में जाएंगे और किसी तरह जा नहीं सकते। जब आदमी सब डॉक्टर हार जाता, फिर जाता है योगा सीखने। अब रखे जिंदगी तो किया नहीं, अब 80 साल हो गए, खुद करे कूद रहे। शारीरिक लाभ, ध्यान करने से क्या होता, चित्त जब शांत हो जाता, शरीर अपने आप सही काम करता। डॉक्टर से पूछना, जितने तुम स्वस्थ होते सोते उससे जागते नहीं हो पाते, क्योंकि मन उधम करता रहता। सो गया मन शांत, शरीर स्वस्थ हो जाता। मन का शरीर का बड़ा गहरा संबंध है। शारीरिक लाभ, शरीर में काफी बीमारी मिट जाती, शरीर स्वस्थ होता। शारीरिक लाभ। दूसरा मानसिक लाभ, मन में ग्रंथियां पड़ गई, कॉम्प्लेक्स ग्रंथियां कब पड़ती हैं? जब आपके अंदर कोई चीज आई, कोई विचार आया और तुमने उसको रोक लिया। उसको रोक लेते हो, कोई भाव अंदर से उठा, क्रोध आया किसी, और डर के मारे तो रोक लिया, ये मालिक है, नाराज हो जाएगा। अब रोके रहते और रुकते रहते, भरता रहता, वो भरता रहता, भरते भरते फिर एकदम विस्फोट होता। ज्यादा हो जाता, फिर टेंशन बढ़ जाती, और हो तो डिप्रेशन, और हो तो पागल हो जाता। तो ग्रंथियां पड़ जाती हैं, वो ग्रंथियां ऐसे कटती नहीं, वो ग्रंथियां ध्यान में घुलती हैं, मिटती हैं, एकदम आपको हल्का लगेगा। जैसे कोई बोझा रखे हो और बोझा एकदम उठाया जाए तो लगता सर ऊपर हो गया। बोझा ऐसा लगता है, चप्पल अलग के सामने चप्पल है, साइड पर, हल्का हो गया। ऐसी जो ग्रंथियां कटती अंदर घुलती हैं तो एकदम शरीर हल्का, मन शांत, जैसे कोई गांठ खुल गई हो। और अंतिम लाभ क्या है? आध्यात्मिक लाभ। चित्त वृत्तियां रुकती हैं, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, उस समय दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और दृष्टा अपने स्वरूप का, जो उसका स्वरूप है तैसा अनुभव करता है कि मैं सत हूं, मैं चेतन हूं, आनंद हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, निर्वार हूं। और दृष्टा अपने स्वरूप से ने तब का वृत्ति सारूप मित्र, उसमें उसका वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। वृत्ति के सारूप, वृत्ति जैसे धर्मों वाला। मन को रोकने के बाद सारे संत, सारे ग्रंथ का मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही मनुष्य के लिए बंधन और मुक्ति का कारण है। मन न होता तुम बंधे न होते, और मन न होता तो मुक्त नहीं हो पाते। बंधन और मुक्ति का कारण क्या? मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मुक्त, बंधन और मुक्ति कारण। जिसके पास मन नहीं, कोई बंधन ही नहीं। जानवर है, कोई मन नहीं, उनको बांधो तो नहीं बंधे लगते। आप रस्सी गले में डालो, जंजीर डाले, घूमते, लगता ही नहीं बंधे। बैल के नाथ लगा देते हैं, ऊंट के नकेल लगा देते हैं, उन्हें लगता ही नहीं। तो बंधन, मन ही मनुष्य के लिए बंधन मुक्ति का। जिसके पास मन ही नहीं, पेड़ पौधे काटो छाटो, पत्थर पात तोड़ो फोड़ो, कोई मन नहीं। पेड़ को कोई मन नहीं, इसे कोई दुख नहीं।
पशुओं को थोड़ा मन होता है, प्रकृति तत्व, उसमें गड़बड़ी हो तो मन खड़ा होगा, दुखी हो जाएगा। जैसे गाय भैंस से चारा न मिले, मन खड़ा हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। चारा मिल गया, बात खत्म। प्यास लगी, पानी नहीं मिले, मन खड़ा, दुखी। पानी मिल गया, बात खत्म। कोई बीमारी हुई तो परेशान, मन खड़ा, दुखी, बीमारी खत्म। फिर इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। कोई मार पिटाई करे तो मन खड़ा हो जाएगा, ना करे तो बिल्कुल ठीक। ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी, बात भाई कुछ नहीं। वो ये नहीं कि हम अभी खा रहे, कल क्या खाएंगे। जो चारा खा रहा उसी को गोबर कर देता। हम मर जाएंगे, हमारे कुल वंश बड़ा, कोई सोच नहीं, इसलिए कोई दुख है नहीं। मन किसके पास है? मनुष्य के पास। इसलिए मनुष्य ही दुखी है। मन के कारण इसका नाम मनुष्य पड़ा। मन के कारण तन के तल पर जीने वाला पशु है, मन का तल पर जीने वाला मनुष्य, और आत्मा तल पर जीने वाला ब्रह्म है। तीन तल, तन तल, मन तल, आत्म तल। तो सबसे ज्यादा मन मनुष्य के पास है, सबसे ज्यादा दुखी मनुष्य है। और दूसरी बात यह भी है, मन के कारण दुखी भी है और मन के कारण मुक्ति का अधिकारी भी है। जानवर पास मन नहीं, दुखी तो नहीं, लेकिन मुक्ति भी नहीं हो सकती। मनुष्य मुक्ति का अधिकारी है, और जिसके पास जितना ज्यादा माना उतना ज्यादा दुखी, उतना अधिकार बढ़ जाता है। जितना ज्यादा मन, छोटे आदमी छोटा मन, बड़े आदमी बड़ा मन। जैसे छोटे आदमी छोटा रोग, बड़े आदमी बड़ा रोग। राजाओं का राजरोग। राजरोग कौन है? कि मरीज दोनों मिटते हैं, रोग नहीं मिटता, रोग भी साथ मिटता। जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा दुख। छोटे आदमी को छोटा दुख, खत्म बात। बड़े आदमी बड़ा दुख। इतने बड़े बड़े लोग, उनको नींद आना मुश्किल हो जाता, टेंशन होता, डिप्रेशन होता, पागल हो जाते, हार्ट अटैक, फलानी बीमारी। पहले की बीमारी थी नहीं। गांव ग्राम में ये था नहीं कि टेंशन क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर क्या होता, हार्ट क्या होता। कोई बाई चांस हो जाए, अब तो आम हो गई। तो मन जितना ज्यादा बड़ा उतना ज्यादा दुखी। और एक और तुम्हें अनुभव बात बताएं, तुम कितने दुखी हो, अशांत हो, परेशान हो, सब लुट गया हो, पिट गया हो, मिट गया, सब बिगड़ गया, एकदम सर्व, जिसको बोलते हैं सर्वनाश हो गया, सब बिगड़ गया। लेकिन जब आप नींद में जाते हो, सो जाते हो, उस समय आप दुखी होते हो। सपने में हो सकते सपना उसी तरह के चले, लेकिन सुसुप्ति में, गाढ़ निद्रा में, गहरी निद्रा में कोई दुखी होता है? बोलो नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि दुखी होने वाला नहीं होता, वहां पर मन होता ही नहीं। अब आत्मा वहां है कि नहीं है? अगर आत्मा में दुख होता तो नींद में भी दुखी रहती, समाधि में भी दुखी रहती। दुख मन के कारण। मन मिट जाए, दुख सदा सदा के लिए चले जाए। एक होता मन को दबाना, एक है होता मन को लगाना, एक है मन का एकार करना, एक है मन का मार देना। जिसके पास संत नहीं, सत्संग नहीं, साधना नहीं, उसको क्या वो मन को दबाने तरीका का। जितना आसान था, चलो शराब पियो, ओपियम पियो, गांजा खाओ, किसी तरह मन को दबाए रहो, सुलाए रहो, दबाए रहो। नींद टूटी, फिर मन खड़ा। कितना नशा, सब उतर जाता, फिर खड़ा मन। दूसरा मन को लगाना। लोग कहते चलो पिकनिक मनाए, हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, पिकनिक मनाने घूमे फिरे, बड़े मस्त रहे, घर में आए, फिर रोना शुरू हुई। चाल बेढंगी जो पहले थे अब भी है। मनो नहीं जाते, घूम फिर आए। एक बार एक पति पत्नी जा रहे थे और दोनों की आपस में बात बनती नहीं थी, और दोनों दो बच्चे भी थे। तो घरवाली कहती है कि भाई हमें सिनेमा देखना है। वो आदमी कहता नहीं, सर्कस देखना। घर से निकल आए, दो बच्चे साथ में। वो कहते नहीं, हम तो सिनेमा ही देखेंगे।
और आदमी कहता नहीं हमें सर्कस देखना, सर्कस सिनेमा, सिनेमा सर्कस, सर्कस सिनेमा। अब जिद खड़ी हो गई। अब क्या पर जब तक निर्णय न हो तब तक कहाँ जाए? वो कहता कुछ भी हो जाए हम सिनेमा देखेंगे। आदमी कहता कुछ भी हो जाए हम सर्कस देखेंगे। बहुत ज्यादा उनकी बहस बढ़ गई। तो बच्चे थे, उन्होंने समझाया, लड़के ने पिता समझाया कि चलो क्यों बहस करते हो, चलो मम्मी की बात मान लेते, आज सिनेमा ही देख लेते। और लड़की ने मां को समझाया कि मम्मी कोई बात नहीं है, आज पिता ही मान लेते हैं तो सर्कस देख लेते हैं। दोनों मान गए। अब घरवाली कहती है अब हम सर्कस देखेंगे, और वो आदमी उसका कहता आप सिनेमा देखें। फिर वही कड़ी खपात, वो कहते हैं सर्कस देखना, वो सिनेमा देखना। बहुत बहस हुई, फिर कहीं चुपचाप घर लौट चलो, ना सर्कस न सिनेमा। तो मन एकाग्र हुआ, घूमे फिरे, फिर वही। तीसरा मन को एकाग्र करना। आप माला जपने लगे, मंत्र जपने लगे, कोई पाठ करने लगे, बड़ी एकाग्रता, बड़ी शांति मिली। एकाग्रता भंग हुई, फिर मन खड़ा। अंतिम तरीका मन को मार देना। मन मर जाए, सदा सदा के लिए दुख चले जाए। भगवान शंकराचार्य ने जगतम जितम के, इस जगत को किसने जीता? कहा मनो ये, जिसने अपनों मन को जीत लिया। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को जीतने वाला जगत जीत लेता है। आप कहते कैसे जीत लेता? इतना छोटा मन, इतना संसार कि नहीं, ये सारा जगत मन के द्वारा खड़ा हुआ। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। संसार कैसे बना? मन के द्वारा। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। ये जगत मन से बना हुआ। जैसे सपने का जगत तुम्हें सच्चा लगता, जागृत जगत सबको सच्चा लगता। और मन कहां से बना? मन बना है हमसे। और कब बना? अपने आप भूल के, अपने स्वरूप के अदर्शन का नाम मन है। स्वरूप बोध में मन मर जाता है। मन को मिटाने के बाद, मन को एकाग्र करने के बाद सारे संतों ने कहा। ये समस्या भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने भी आई। जब भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों युद्ध के मैदान पहुंचते हैं, तो भगवान ने कहा अर्जुन से कि भाई आप इंद्रियों को बस में करो, इंद्रियों को बस में करो। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता। कछुआ होता है, गड़बड़ देखा तो हाथ भी अंदर कर लिए, पैर अंदर कर लिए, मुख भी अंदर कर लिया, कटी फुलवाट जैसे हो जाता। इतना कठोर ऊपर होता है जैसे हेलमेट हो, नीचे बहुत मोटी खाल। आप चढ़ जाओ, कुछ नहीं बिगड़, हम चढ़ के खुद देखा, सब समेट लाओ। तो भगवान कहते ऐसे इंद्रियों को अंदर समेटो जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है। अर्जुन घबरा गया, ये तो बड़ा कठिन काम, मन को रोकना, इंद्रियों को रोकना, बड़ा झंझट काम है। अर्जुन घबरा गया। अर्जुन कहता चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति न बलभद्रम तस्याहम निग्रह मन्ने वैरुस्तु दुष्करम। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति न बलभद्रम। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, बड़ा हठीला है, बड़ा जिद्दी है, बड़े प्रभुता सौंग वाला है। तस्य हम निग्रह मन्ने वैरुस्तु दुष्करम। इसको रोकना तो इतना रोकना कठिन है जैसे हवा को रोकना हो। बड़ा प्रदर्श, बड़ा धोखा देने वाला। बड़े बड़े धोखा देने वाले तुम्हें मिले होंगे, लेकिन मन जितना धोखा देने वाला कोई नहीं मिला। मन, अच्छा ये बताओ, सपने में मन सारा संसार खड़ा कर देता है। ऐसा उल जलूल अजीब पूरा जगत खड़ा कर देता है। और वो संसार सच्चा होता है कि झूठा? सपने का संसार सच्चा होता कि झूठा? बोलो, झूठा होता। और मन सच्चा दिखा देता है। कितना धोखा देता है,
बड़े तरीके से ले जाता। किस विषय में ले जाना, नहीं चलो आज खा लेंगे, कल नहीं खाएंगे, कल नहीं खाएंगे, आज खा लेंगे। एक आदमी बीमार था, डॉक्टर ने बताया भाई तुम्हें मीट माट नहीं खाना है। कहते अच्छा उसका रस ले सकते हैं, तरी तरी, हाँ कि तरी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, और कुछ नहीं खाना। अब मछली बनाई, तरी के लिए जब किसी ने उसमें डाला तो तरी के साथ में उसे मांस के पीस भी आने लगे टुकड़े, तो वो रोकने लगा। तो खाने वाला कहता रोकते क्यों है भाई, तुम डालो नहीं, अपने आप आए तो आने दो, तुम डालो नहीं। तो मन ऐसे नीचे ले जाता, ऐसे नीचे, जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए और बड़े यत्न से राखिए तब ऊंचे ठहराए। जल भी नीचे भागता, मन भी नीचे भागता, जल भी नीचे भागता। आप जल को पंप लगाए, टोटल ऊपर लगाए, जरा चूक के सांस नीचे आ जाए। मन भी लगाए लगाए सांस, जरा चूके फिर नीचे गिरा जाए थड़ा। भगवान शंकराचार्य कहते जैसे गेंद, सिद्धि भी गेंद गिर जाए रबड़ की तो फिर रुकते लुढ़कते लुढ़कती चली जाए। एक बार तुम विषय में गिर पड़े तो नीचे खींच के ले जाता। अर्जुन कहता है बड़ा चंचल है, बड़ा धोखेबाज, बड़ा हटीला, बड़ा जिद्दी, बड़ा शक्तिशाली है। चंचलमी मना कृष्णा प्रमाथिन बल भद्रम, बड़ा बलवान है। तस्य हम निग्रह मन्ने वायरुष दुष्कर्म, इसको रोकना इतना कठिन जैसे हवा को रोकना। हवा कैसे रोकोगे? कोई कहे हवा को मुट्ठी में भर लें, बंद कर लें, तो बंद करने जाओगे तो जब बंद करोगे तो हवा तो नहीं बंद होगी, बंद कर जो थी वो भी चली जाएगी। इतना कठिन हवा के सामने रोकना। हवा आंधी तूफान चलती, बड़े बड़े बिल्डिंग इमारत गिरा दे, तूफान चलते पूरे मकान गिरा दे, पता नहीं क्या कर दे। भगवान ने स्वीकार किया कठिन, तो वाले का असंभव नहीं। असंभव होता तो भगवान रोकने की बातें नहीं करते, और कठिन होता अर्जुन जैसे घबराता भी नहीं। भगवान कहते असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृहीते। हे महाबाहो, अरे तू तो महाबाहो है, शक्तिशाली है, जिसके लंबे घुटने से नीचे हाथ निकल जाए। असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम। हे अर्जुन, मन को रोकना कठिन तो है, कठिन न होता तो घबराता नहीं, लेकिन असंभव नहीं। असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्य च गृहीते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को बस में किया जा सकता, कितना भी चंचल। अभ्यास वैराग्य दो साधन है जिसके द्वारा मन को बस में कर सकते। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्य च गृहीते। भगवान का अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को बस में कर सकते हैं। और योग दर्शन महाराज पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। तद अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधा। उसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा रोक सकते, मन को बस में कर सकते। अभ्यास वैराग्य दो साधन है जिनके द्वारा मन को पूरा पूरा रोका जा सकता है, बस में किया जा सकता है। अभ्यास किया है तत्र इसतो यत्नाभ्यासा। योग सूत्र में महास्पद सूत्र देते हैं तत्र इसतो यत्नाभ्यासा। एक सिद्ध के लिए बराबर प्रयास करना, उसका नाम अभ्यास है। जैसे कुछ लोग दौड़ने का अभ्यास करते हैं, जो धावक होते दौड़ने का अभ्यास करते हैं एक चीज पक्की करने के लिए, और जो पहलवान लोग होते वो रोज अभ्यास करते हैं, आगे भाई लड़ेंगे, अभ्यास। सेना अभ्यास करती, युद्ध का अभ्यास, सबका अभ्यास किया जाता है कि उसकी तैयारी, हम अभ्यास करेंगे, तैयारी करें हर चीज को, अभ्यास उसी को रटना, बार बार एक चीज को लेकर बैठ गए, अभ्यास। खिलाड़ी लोग होते हैं, वो प्रैक्टिस मैच,
ये अभ्यास का मैं जिसलिए तैयार हो जाए। एक किसी बराबर प्रयास करना अभ्यास है। अभ्यास सफल को होता, अभ्यास में 3 शर्तें हैं। योग सूत्र कहता है सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सतु दीर्घ काल लंबे समय तक चले। दूसरा सत्कार सेवित हो, सत्कार सेवन किया जाए तब दृढ़ भूमि बनती। पहली बात अभ्यास लंबे समय तक किया जाए। जो आपके गुरु हो, जो आपके मंत्र हो, जो आपके इष्ट हो, जो भी साधना प्रणाली, कुछ भी जो तुम्हारी साधना कर रहे हो, पहली शर्त लंबे समय से चले। लेकिन आज आदमी से जल्दी है, साधना कितने दिन में सफल हो जाएगी, समय कितना लगेगा भाई ध्यान में, ये पहले पूछेंगे कि ध्यान करेंगे तो कितने समय में ध्यान हमारा सफल हो जाएगा, समय कितना लगेगा। अगर हम पूछते हैं आप कि आप भोजन करते हो तो कितने दिन और भोजन करोगे, तुम कहते जिंदगी करेंगे, अरे थोड़े कुछ दिन बाद छोड़ देंगे। पानी कब तक पियोगे, श्वास कब तक लोगे, है तो बता सकते हो कितना समय लेना, क्यों तो लेंगे। सब काम करते तो साधना के लिए टाइम क्यों पूछते हो, लंबे समय तक चले। जल्दी वाला काम नहीं कि जल्दी करके बाद छुट्टी पाओ, लंबे समय चले। कुछ लोग साधना करने से घबरा जाते हैं, कारण बताऊं क्या है। साधना बैठे तो कहते तो पहले मन तो ठीक रहता है, और जहां ध्यान बैठे तहां इतने विचार, इतने ख्याल आ जाते हैं कि घबरा भी छोड़ देते। दिल्ली में एक जगह हमने ध्यान क्लास लगाया तो वहां पर एक बहन जी बोली कि महाराज हम अपना अनुभव बता, हमें बता दो। कहने लगे ध्यान में जब हम बैठे तो हमको ऐसा अनुभव हुआ कि अपनी सास को गोली मार दूं। कोई लड़ाई झगड़ा कभी हुई नहीं, ऐसा विचार आया, हमने कहीं दबा हुआ निकल पड़ा होगा, जिसे निर्जरा बोलते हैं। तो ध्यान में बैठते हो अंदर के विचार निकलते हैं, अंदर के विचार निकलते दबी तो मुझे लगता है ये क्या हो गया, ये विचार कहां से आ गए, ये विचार कहां से आ गए, इनके लिए क्या किया जाए। तो घबरा के बंद कर दो। जैसे आप घर होता है तो सफाई करते रहते हो, होली दिवाली को गहरी सफाई होती पूरी, तो लोगों ने अपने घर को बनाया है, ये ड्राइंग रूम, ये बेडरूम, ये बाथरूम, ये पूजा का रूम हो गया। अब एक बीच में बनाते स्टोर रूम, सामान रखने का। लेकिन मैंने देखा है नाम स्टोर रूम होता है लेकिन भरता है कबाड़ खाना। कुर्सी टूटी, कपड़े फट गए, जो कबाड़ खाना भरना शुरू कर देते। अब फेंक सकते नहीं उनको, कोई खरीदेगा आए नहीं, जमा करते रहो। और होली दिवाली को जब पूरी सफाई होती है तो जरा स्टोर सफाई हुई, स्टोर साफ किया तो घर बरामदा सब गंदा होने लगा। तुमने ये क्या कर दिया, एक गंदा कर रहे। अरे भाई भीतर को साफ हो जाने दो, फिर बाहर भी साफ हो जाएगा। इस तरह ध्यान में आप बैठते हो तो अंदर से भरा हुआ निकलता है, जिसे निर्जरा बोलते हैं। अंदर के कोई विचार, कोई विकार दबे हुए निकल जाने दो। चोर बदमाश घर से निकलने घुस तो नहीं रहे, निकलने दो। तो कोई भी क्रिया अंदर से कोई विचार भाव कितने खराब अच्छे हो, तुम उन्हें रोकना नहीं, घबराना नहीं, धीरे धीरे एकदम सब निकल जाएंगे। और जब निकल जाएंगे तो एकदम तुम्हें हल्कापन फील होगा। तो लंबे समय से चलेगा, सब निकल जाएंगे, अपने आप शुद्ध हो जाएगा मन। जैसे निरंतर चले लगातार। अब ये नहीं अब तो काम घर में ज्यादा है तो ध्यान साधना सब छोड़ दिया, 2 महीना छोड़े रहे। अब ज्यादा काम बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल फ्री हो गए तो 1 घंटा जगह 2 घंटा 3 घंटा करना शुरू कर दिया। जैसे किसी को रोटी नहीं मिले 4 दिन, बेचारा भूख के खाना सूख गया। अब मिल रहा ज्यादा, फ्री मिल रहा, बढ़िया स्वादिष्ट मिल रहा, अब डबल खा लें।
नहीं खाया तो उसकी समस्या, ज्यादा खा लिया तो और बीमार पड़ गया। तो ज्यादा करना शुरू, फिर लोग कहते सर भारी हो गया, सर में दर्द होने लगा, टेंशन हो गई, अब क्या करें। इसलिए निरंतर लगातार चले। जैसे आप डेली उठते भी हो, सोते भी हो, नहाते भी हो, बाथरूम जाते भी हो, इसी तरह ध्यान भी बराबर चलो, निरंतर लगातार। सत्संग सुनने वाले जो पक्के सुनने वाले होते हैं, अगर एक दिन सुनने ना आवे तो मुझे लगता है मेरा आज तो दिन ही बेकार हो गया, ध्यान करने वाला दिन ही बेकार हो गया। निरंतर किसी सत्कार से भी तो तुम्हारी साधना सत्कार सेवना, आदर पूर्वक सेवन किया जाए, ये नहीं मजबूरी में। गुरु ने जो मंत्र बताया लगे रटे रटे, किसी तरह माला घुमाए छुट्टी पाए, पाप कटा। सत्कार से भी तो आप जरा विचार करो अपने जीवन को, अपने जीवन में तूने महत्व किसका दिया? जिसका महत्व दिया है उसी में अपना तन मन धन सब झोंक देते हो। किसी ने धन का महत्व दिया तो धन आवे, चोरी से, चमारी से, बेईमानी से, ठगे, धन हो जाए, बाद बाकी जीवन से बर्बाद हो जाए, धर्म अधर्म हो जाए, चाहे नरक चले जाओ, धन हो। किसी ने पद का महत्व दिया, पद बनना चाहिए, हम मंत्री बनेंगे, फलाना बनेंगे, सारा सब धन झोंक दिया, सारी सब लगा दिया, झूठ बेईमानी ठगई साहब अधर्म करके पद के पीछे पड़ गए। कोई कहता नहीं स्वास्थ्य बढ़िया रखना चाहिए, अच्छी बात है, स्वास्थ्य बढ़िया जाए, सुबह जाते योगा करते, पार्क में जाते घूमते फिरते। हमने कहा भाई सत्संग में आया करो कि मेरे पास टाइम नहीं, क्या करते, योगा करते हैं, पार्क में जाते हैं, स्वस्थ, अच्छी बात है, स्वस्थ शरीर रखो, लेकिन काय के लिए? कोई बाजार से टमाटर लेके आ जाए, बड़े सुंदर पके लाल लाल, बड़े अच्छे, रख दिए तुमने अपने घर में, अब उनको रखे रहो, देखते रहो, लाल कितने सुंदर, लाल कितने सुंदर, कब तक रहेंगे? 2 दिन सड़ जाएंगे, फेंकना पड़ेगा। शरीर स्वस्थ खाने के लिए, साधना के लिए था, खाली दिखाने के लिए देखते रहो, सब देखते रहो। सत्कार से भी तुम्हारे पास मान लीजिए 500 रुपए हैं, बाजार जाना, सब्जी लाना, आटा लाना, दाल लाना, सब चीजें लाना, अब बच्चे कहते खिलौना लाना, तो आप पहले आटा दाल खरीदोगे, खिलौना खरीदोगे, क्या करोगे? पहले आटा दाल लेंगे, बच्चे पैसे देके जाएंगे। इस तरह तुम्हारे पास शक्ति है, समय है, उसमें लगा जिसका तुम्हारे जीवन में महत्व है। महत्व किसका जीवन में, वो आप देख लें, धन का है कि पद का है कि शरीर का है कि धर्म का है कि साधना का है। आप जीवन जब तक महत्व नहीं मालूम पड़ेगा साधना का, सत्संग का, तो टाइम पास करते रहेंगे। सत्संग में भी आ जाएंगे तो बस आ गए, टाइम पास हो जाए, पहुंच गए, कोई जल्दी पहुंच गए, पहुंच जाएंगे, खत्म होगा आरती में पहुंच जाएंगे, हाजिरी लग जाए, बात खत्म। सत्कार से बिना, सत्कार से बिना करोगे तब सदर सफलता होता है। अभ्यास। दूसरा वैराग्य, वैराग्य राग रही, बिन वैराग्य में सत्संग। ये वैराग्य ऐसी साधना है सारे दुख को धूल कर देती। कितने बड़े दुख, कोई मर गया, कोई बिगड़ गया, कुछ खो गया, कुछ चला गया, जो मर गया आज नहीं मरा कल मरता, परसों मरता, महीने 2 महीने, साल 2 साल, 10 साल, 20 साल, कभी तो जाते जाते। अब वो नहीं जाता, तुम जाओगे, थोड़ा पहले वक्त काय मरे जा रहे। जो चीज छूट रही, बिगड़ रही, बन रही, तो क्या है, कभी न कभी टूटेगी, फूटेगी, बिगड़ेगी। थोड़ा आगे पीछे हो गया, आकाश क्यों उठाए? चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोनी होनी नहीं होनी हो, इसलिए बिगड़ने वाला बिगड़ रहा। अब वो बिगड़ेगा, तुम कितनी कोशिश करो, और जो रहने वाला रहेगा वो कभी नहीं बिगड़ेगा, तुम कतई उसे ध्यान न दो। तो वैराग्य, वैराग्य क्या है? योग सूत्र दिया गया, दृष्टवान सर्विक विषय वित्रस वशीकार संज्ञा वैराग्य। अगर ध्यान करना है तो अभ्यास वैराग्य जरूरत पड़ेगी। दृष्टवान सर्विक विषय वित्रस वशीकार संज्ञा वैराग्य। देखे हुए सुने विषयों से राग रहित होने पर मन शांत होता, उसका नाम वैराग्य है। देखे विषय, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, धन है, स्त्री है, पुरुष है, सोना है, चांदी, ये सारे देखे विषय।
और कुछ विशेष सुन रखे कि भाई अब इस जन्म में तो नहीं भोग पाए, इंद्रियां ठीक नहीं थी, समय निकल गया, बुढ़ापा आ गया और सामग्री नहीं थी, तो अगले जन्म में भोगेंगे। कुछ लोग धन जमा करते हैं, भौतिक नियम है कि बचपन में विद्या अध्ययन करो और जवानी में धन जमा करो और बुढ़ापे में बैठ के भोगो। तो कुछ लोग धन जमा करते हैं कि धन इकट्ठा हो जाएगा, अपने भोगेंगे बुढ़ापे। कुछ लोग पुण्य जमा करते हैं कि मरने के बाद जाएंगे स्वर्ग में भोगेंगे, यहाँ भी ये भोग वहां भी भोग। ब्रह्मलोक लो भोग जो चाहे सपन को त्याग, और वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहाँ ताई वैराग्य। इस लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोग की चाह होने का नाम वैराग्य। राग रहित देखे सुने विषयों से राग रहित होने का नाम वैराग्य। विषयों का ज्ञान नहीं छोड़ना, विषयों की आसक्ति। तुम्हारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, ये ज्ञानेंद्रिय भी है, भोगेंद्रिय भी है। आंख से रूप देखा, कान शब्द सुना, त्वचा स्पर्श किया, रसना रस नासिका गंध। ज्ञानेंद्रिय भी है, भोगेंद्रिय। तो वैराग्य क्या कहता? इनसे ज्ञान तो हो लेकिन भोग न हो। इनसे ज्ञान तो अंदर बैठिए रास्ते से। ज्ञान तो हो, भोग न हो। कहती ये बड़ी कठिन काम। ज्ञान तो हो, ज्ञान बिना गुजारा नहीं होगा। कई लगता है जो ज्ञानी होते उन्हें सर्दी गर्मी पता ही नहीं लगता होगा, ज्यादा पता लगता, इंद्रियां और सेंसिटिव हो जाती, संवेदनशील। ज्ञान इनका बहुत जरूरी नहीं तो जीवन दुर्भर हो जाए। जिसकी आंख खराब देखो उसका जीना खराब। आंख से दिखाई पड़े, रूप दिखाई पड़े, लेकिन उस रूप में आसक्ति न हो। कान शब्द सुनाई पड़े, आसक्ति न हो। रसना सरस लीजिए, आसक्ति न हो। त्वचा से स्पर्श हो, आसक्ति न हो। नासिका गंध, आसक्ति न हो। इन विषयों में ज्ञान को आसक्ति न हो। ये वैराग, एक परम वैराग, श्रेष्ठ वैराग क्या है? तत् परम पुरुष ख्यात गुण वैशिष्टम। परम वैराग क्या है? पुरुष ज्ञान होने पर, आत्मा ज्ञान होने पर, तीनों गुणों से तृष्णा रहित होना परम वैराग्य। 3 गुण हमने कल बताया था। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न दोषेशम प्रवर्ताने न निवृत्तानि कांक्षति। 3 गुणों का प्रकाश, सत्वगुण का प्रकाश, रजोगुण का प्रवृत्ति, तमोगुण का मोह। ना दोषी सम प्रवर्तानि, इनके प्रवृत्त होने पर दोष नहीं करता, निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता। और प्रमाद निद्रा तमो, रजोगुण प्रवृत्ति, बन जागता भागता इधर उधर, घर में न जाता, दरवाजे खिड़की बैठे। और सत्वगुण एकदम अंदर से प्रकाश, शांति, चेतना, आनंद। लेकिन वैराग, परम वैराग क्या? ना द्वेषी सम प्रवृत्तानि, इनके प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता, ना निवृत्ति आकांक्षा, और निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता। प्रवृत्त माने आ गए, द्वेष नहीं, और चले जाए कोई बात नहीं। आना है तो जाओ, मनाएंगे नहीं। और आना है तो जाओ, बुलाएंगे नहीं, और जाना है तो जाओ, मनाएंगे नहीं। इनसे राग रहित होने पर परम वैराग। आपका ये तो बात ठीक हो गई साधना के संबंध में, लेकिन हमेशा मन को ठीक कैसे रखे? व्यवहार में भी भाई सुखी मिलते आदमी, दुखी मिलते, पापी मिलते, पुण्यात्मा, तमाम तरह की दुनिया के लोग हैं और उनसे मिलना भी पड़ता। ऐसे मिलने पर अपने व्यवहार में मन को ठीक कैसे रखें, उसका उपाय बताया। व्यवहार में क्यों हमेशा ध्यान लगाए नहीं बैठोगे? हमेशा थोड़े कि कोई आ गया ध्यान लगाए बैठ जाओ। व्यवहार देखो, व्यवहार में कितना बढ़िया बताया। एक सूत्र है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापन विषयाणाम भावना च चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापी, 4 तरह के लोग होते हैं। एक तो सुखी है, दुखी है, पुण्यात्मा है और पापी। सुखी दुखी पुण्यात्मा पापी, इनके प्रति कैसे भावना करो? मैत्री। सुखी व्यक्ति को देखकर मित्रता की भावना,
यदि अपना मन ठीक रखना चाहो, कोई व्यक्ति सुखी है, अब मान लीजिए तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बाप है, रिश्तेदार है, संबंधी है, मित्र है, तो उसको सुखी देखकर अच्छा लगता कि नहीं? भाई हमारा है, अच्छा लगता। तो सुखी को देखकर मित्र, और सबको मित्र मान लो। हम नहीं कहते मित्र करने जब मित्रता, ये भाव आ जाए सब मित्र हैं, तो आपके अंदर से अपने आप शांति आ जाएगी। सुखी देख मित्रता की भावना, लेकिन चलता क्या है? सुखी को देखकर ईर्ष्या की भावना खड़ी हो जाती। हम अपने दुख से दुखी कम हैं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी। वो सुख वो तुम्हें जलन पैदा कर देता है। ये इतना कैसे हो गया? एक बार एक सज्जन थे, भगवान शंकर की प्रार्थना की, पूजा पाठ की, आराधना की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए कि वर मांग ले। उसने कहा भगवान क्या वर मांगू, बार बार रोज रोज हमें ऐसा दे दो कुछ, जो जब मांगे तब मिल जाएगा। तो भगवान शंकर ने शंख दिया, इसकी पूजा करोगे तो जो मांगोगे वही मिलेगा। और धीरे से बोल दिया कि तुम्हारे पड़ोसी को दुगुना मिलेगा। पहले तो ध्यान दिया नहीं, चले आए अपनी मस्ती। घर में आए पूजा पाठ करके, हे भगवान शंकर मेरी कोठी होना चाहिए, फर्स्ट क्लास कोठी खड़ी हो गई 1000 गज में। अब पड़ोसी की 2-2 कोठी खड़ी। गाड़ी होना चाहिए, बढ़िया गाड़ी होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए, एमडब्ल्यू होना चाहिए। गाड़ी तो मिल गई, पड़ोसी की 2 खड़ी। जो मांगे पड़ोसी की डबल। तो रात भर तो मस्त रहा, सब कुछ कर रखा, और सुबह जैसे उठा कोठी को अपना देखा, बड़ा खुश हुआ। अब बाहर निकला, पड़ोसी की 2। अब जो देखते ही सारा खुशी खत्म। गाड़ी अपने देखी बड़ा, पड़ोसी देखा 2। अब जो मांगे डबल। अब तो उसको सुख की जगह दुख हो गया, इतना ईर्ष्या भर गया। अब क्या करे, बड़ा क्रोध में आ गया। एक दिन शंकर जी की पूजा की, और पूजा करके बड़ा क्रोध में था। कहने लगा भगवान शंकर ऐसा करो मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसी दोनों फूट गई, थोड़ी चैन मिली कि चलो 2 फूट गई। फिर कहते भगवान शंकर मेरे घर के आगे कुआं होना चाहिए। पड़ोसी के घर के आगे 2 कुआं हो गए। बेचारा अंधा उसने गिरा जाकर, तो खुश हुआ कि चलो ईर्ष्या भावना। सुखी व्यक्ति को देखकर मैत्री, सुखी व्यक्ति मित्रता की भावना। अगर मित्रता की भावना करोगे तो तुम्हारे अंदर फिर ये ईर्ष्या नहीं खड़ी होगी। मित्रता, मित्र हमारे मित्र बात है, खत्म। हमारे सब अपने तो हैं। वेद कहता ईशावास मित्र गुण सर्वम यति किंचित जगत्यान जगत्तेन तिक्तेन भुंजीता मार्गदाकर्षित। सारे तुम सब मित्रता भावना करो, मन शांत रहेगा। करुणा, मैत्री, करुणा। सुखी और दुखी व्यक्ति को देखकर करुणा की भावना, दया की भावना। इन्हें के तो तुम प्रकट करने जाओ अंदर से दया की भावना, लेकिन वो भी नहीं। दुखी व्यक्ति देखेंगे तो उसकी मखौल करेंगे, हंसी उड़ा के ठटोली करेंगे। पापी है इसलिए दुख आ गया, इसने उल्टे कर्म की इसलिए भोग रहा है। अगर चित्त शांत रखना चाहो तो अपना अपने तरफ ध्यान दो। दुखी तो दया करने नहीं जाओ, दया पाते बेचारा किसी कारण हो गया होगा, गलती कर गया, कुछ भी दया भावना। चित्त शांत रहे तो दूसरा ठीक चक्कर ना पड़ो। और पुण्यात्मा देख प्रसन्नता की भावना। कोई पुण्यात्मा व्यक्ति है, सुबह उठता है, गंगा नहाता है, मंदिर जाता है, सत्संग सुनता है, पूजा पाठ, कितना पुण्यवान। तो पुण्यात्मा को देखकर प्रसन्नता की भावना, मुदिता, प्रसन्नता, उसको देख चित्त प्रसन्न हो जाए। चलो हम नहीं जा पाए, ये तो जा रहा, तो वो भी लोग, अरे बड़ा पुजारी बन गया, बड़ा सत्संगी बन गया, बड़ा बन गया। क्यों तुम नहीं कर पाते, तुम्हें लगता आप छोटे हो गए इसलिए बुराई करना शुरू कर दे। और पापी को देखकर उपेक्षा की भावना। पापी व्यक्ति उपेक्षा जानते हो? उपेक्षा माने गाली नहीं देना, उपेक्षा माने राग द्वेष नहीं। उपेक्षा क्या होती? जैसे आप गए,
अपने रिश्तेदारी खास ससुराल मान लीजिए, यह सबसे ज्यादा सम्मान होता। आप गए और लोगों ने देखकर अनदेखा कर दिया, लोगों ने देख लिया अपने अपने काम में लगे रहे, तुम्हारी तरफ देखा ही नहीं, राम राम नहीं की, बैठाया नहीं, चाय पानी कुछ पूछा नहीं, देखा ही नहीं, तो आप वहां रुकोगे, चले आओगे? बोलो, रुकोगे? चले आएंगे, कहते बड़ा मेरा अपमान हुआ। कहते क्या अपमान हुआ? कुछ तो नहीं, वो तो बोले थे उपेक्षा कर दी। इसलिए उपेक्षा सबसे खतरनाक चीज, उपेक्षा। तो उपेक्षा में क्या होगा? कोई पापी आदमी है, अगर तुम उसे मित्रता करोगे तो कहे तुम भी पियो, पीने वाला वो तो कहे तुम भी पियो, तो बिगाड़ देगा। और तुमने विरोध किया, और विरोध किया तो तुम उसे लड़ते रह जाओ, बिना मतलब अपना समय खराब करो, कुछ बात बनेगी नहीं। इस उपेक्षा कर दो, इससे चित्त हमेशा शांत रहता है। सुखी मैत्री करुणा मुक्ता उपेक्षा नाम, सुखी दुख, सुखी देखकर मित्रता की भावना, दुखी देखकर दया की भावना, पुण्यात्मा से प्रसन्नता भावना, और पापी को देखकर उपेक्षा भावना से चित्त हमेशा शांत व्यवहार में। और साधना के लिए अभ्यास वैराग, दो ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा आप मन को बस में कर सकते हो। और ध्यान के तरीका विधि क्या वो कल बताएंगे, अभी 2 दिन बाकी है, कल ध्यान तरीका बताएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे, दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे, कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से है जगाया, ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया,
महामोह की नींद से है जगाया। तो फिर भी मनोराज में खो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है। तो ही है शाश्वत तेरी आस्था है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है। तू है शाश्वत तेरी आस्था है। तू ही है तुझ में न कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे। कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे। कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे। कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।